नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि हो चाहे कर्क लग्न हो, दोनों के लिए ही वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा जो पिछला वीडियो था अप्रैल मंथ का, उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये जो सप्ताह है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में, ये कुछ करने वाला है आप लोगों के लिए। कहाँ पे आप लोगों को सावधानी रखनी है, कहाँ पे आप लोगों को अच्छे समय का सदुपयोग करना है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। क्या ग्रह का परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ शुभ तिथियां आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि सूर्य को ही देख लीजिए। 14 अप्रैल के दिन सूर्य जो है आप लोगों के दशम भाव के अंदर आएंगे। जी हाँ, नवम भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर सूर्य चल रहे थे, अभी आपके दशम भाव अपनी उच्च की राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त आप लोगों को ग्रोथ मिलने वाली है। शुक्र भी यहाँ पे साथ में मिल रहे हैं। शुक्र यहाँ पे लाभेश भी बनते हैं, साथ साथ के अंदर चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो वो भी सपोर्टिव आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इससे पहले 11 अप्रैल के दिन अभी जो बुध हैं उनका गोचर हो चुका है। बुध भी आप लोगों के लिए कुंभ राशि से 8वें भाव से नवम भाव में जा चुके हैं। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन सेम टाइम के अंदर ये नीच भी थोड़ा सा भंग हो जाता है, क्योंकि गुरु जो है वो बुध की ही राशि में है। तो इस तरह से राशि परिवर्तन बनता है। ठीक है, एक दूसरे के घर में बैठे हुए होते हैं तो नीचता थोड़ी सी भंग हो जाती है। ठीक है ना। सबसे पहले शुभ तिथियों के बारे में बात करते हैं। देखिए 14 अप्रैल का जो दिन आएगा, 14 अप्रैल के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। क्या है ये त्रिपुष्कर योग? त्रिपुष्कर, 3 कमल, 3 अष्टकमल, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। ठीक है, ये जो दिन होता है ये शुभ कार्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस त्रिपुष्कर योग का उपयोग आप उस अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं जो आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मल्टीपल हो, यानी कि बार बार हो, कम से कम 3 बार हो। ठीक है, किसी से पैसे लेने हैं तो 3 बार लीजिए, घर लेना है तो 3 बार लीजिए, गाड़ी लेनी है तो 3 बार लीजिए। ठीक है, इस तरह के काम जो आप मल्टीपल लाइफ में चाहते हैं, प्रॉफिटेबल चीजें आपको बार बार होती रहें, तो उसके लिए त्रिपुष्कर योग का समय 14 अप्रैल का दिन आता है। उसके बाद में 19 अप्रैल का समय आता है, जो कि अक्षय तृतीया है, अबूझ मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, चाहे विवाह करना हो, दुकान लेनी हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य करना हो, उसके लिए अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त होगा। अबूझ का मतलब होता है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो आप बिना पूछे ही इस तिथि के दिन 19 अप्रैल के दिन अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गई शुभ बातें। इसके अलावा आप लोगों के लिए स्पेशली 18 अप्रैल भी एक तारीख आती है। जी हाँ, 18 अप्रैल को क्या होगा? 18 अप्रैल वैसे द्वितीया है, तो द्वितीया का चंद्रमा आप लोगों को देखने के लिए, इसको चंद्र दर्शन कहते हैं, तो चंद्र दर्शन करने के लिए 18 अप्रैल का जो चंद्रमा रहेगा वो आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी होगा। वैसे भी आपके जो साइन बनते हैं, जो लग्नेश, जो राशिश बनते हैं, वो चंद्रमा ही बनते हैं, तो चंद्र दर्शन का विशेष यहाँ पे महत्व रहता है। ठीक है ना। आप ही के ही सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा का गोचर सबसे पहले आप लोगों के लिए 8वें भाव में चल रहा है, राहु के साथ में मिलन होगा। तो एक तो वैसे ही चंद्रमा कर्क राशि, कर्क लगने वाले थोड़े से एडवांस होते हैं, क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, इमेजिनेटिव ज़्यादा होते हैं, तो कई बार ये समस्या ओवर थिंकिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर ओवर थिंकिंग वाला प्लैनेट खुद जाके मिल रहा है ऐसी भ्रमित बुद्धि देने वाले ग्रह के साथ, यानी कि राहु के साथ। तो राहु चंद्रमा का मिलन, वो भी अष्टम भाव के अंदर, आपके विवेक के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल सकता है 3 दिनों के लिए स्पेशली, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा क्या है, इमेजिनेटिव चीज़ें नहीं करनी है, कि जो प्लान एग्जीक्यूट ना हो उसी के अंदर अपने को नहीं खो के रखना है। काम पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि काम के लिए अच्छा समय आया हुआ है। सिर्फ उसी में दिन रात उसमें निकाल देंगे तो काम कब करोगे भाई साहब। ठीक है ना। तो उसका एक अच्छा उपाय तो ये होता है कि या तो आप क्या शिव जी के मंदिर जाइए, वहाँ बैठिए, जल वगैरह चढ़ाइए, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट वहाँ बैठिए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगा सके तो ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने में समस्या है तो आप वैसे ही बैठ के घर पे थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, ताकि चेतना जो है, बुद्धि जो है, वो थोड़ी सी शांत रहे। उसके बाद में 16-17 अप्रैल का दिन होगा जब चंद्रमा यहाँ पे जाएंगे आपके नवम भाव के अंदर। उसके बाद में चंद्रमा फिर से आपके दशम भाव के अंदर प्रवेश करेंगे सप्ताह के आखिरी 2 दिनों के अंदर। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं गोचर को देखते कैसे हैं, चाहे आप मेरा वीडियो देखिए, चाहे किसी का भी वीडियो देखिए। सामान्यतः यही समस्या लोगों को आती है कि कोई एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, कोई ज्योतिषी क्या बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तो आप सबसे पहले अपनी पत्रिका खोलिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में डिटेल डालिए, अपनी चार्ट देखिए, लग्न देखिए क्या बनता है, अपने शुभ ग्रहों को तलाशिए। जैसे आप अब सबसे पहले अपने त्रिकोण के जो स्वामी हैं उनको देखिए। एक त्रिकोण का स्वामी आपके लिए बनता है गुरु, एक त्रिकोण का स्वामी बनता है मंगल, और फिर आपके खुद के लग्नेश। ठीक है, स्पेशली ऐसे ग्रहों को देखिए, केंद्र के स्वामियों को देखिए,
दशमेश को देखिए, लाभेश को देखिए, चतुर्थेश को देखिए, शुभ ग्रहों को तलाश लीजिए, इतना कर लिया काम ठीक है। फिर दशा के वाले ऑप्शन पे जाइए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को देखिए। इन तीनों ग्रहों से संबंधित जो मैट्रिक्स बन रही है उन ग्रहों को गोचर पे फैला लीजिए कि उन ग्रहों की कंडीशन क्या चल रही है, आपको वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये चाहे आप मेरा वीडियो देखिए चाहे किसी का भी देखिए, उसको ऐसे ही काम में लिया कीजिए। राशि से देखें, लग्न से देखें, दोनों में से किसी से भी देखिए, लेकिन एक ही तरीके से देखा कीजिए। अलग अलग तरीके से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक और बात मैं बताऊँ, सामान्यतः आदमी को थोड़ी सी समस्या हो जाती है, समझ नहीं आता कि साहब हम अब हमारे लग्न क्या है, राशि क्या है, दशा अंतरदशा क्या है, क्या नक्षत्र में है, क्योंकि फिर और डीप डाइविंग करते हैं तो अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका आप जो एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऊपर वेबसाइट का एड्रेस भी मिल जाएगा, तो आप कहीं पर भी जा करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब करियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सूर्य महाराज सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी यही आपके लिए अदा करेंगे आने वाले पूरे एक महीने में। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई का जो पूरा एक महीना है, सूर्य यहीं पे ही रहेंगे, डिग्री वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर दिन लगभग 1 डिग्री ये बढ़ेंगे, 30 डिग्री तक पहुंचते ही आगे क्रॉस कर जाएंगे। सूर्य इस राशि के अंदर उच्च चुके होते हैं, शुक्र ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आप लोगों के लिए ये समय अथॉरिटी एंजॉय करने का समय है, काम का दायित्व बढ़ाने का समय, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय। अगर इस समय भी अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हैं तो समझ लीजिए इसका मतलब आपका मेन चार्ट के अंदर या तो मंगल खराब है या फिर नेगेटिव जो अशुभ ग्रह हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपकी चार्ट के ऊपर, आपके लग्न, आपकी राशि के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको निभा लीजिएगा, आराम से निभा पाएंगे। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे निभाता है तो वहीं से अथॉरिटी आती है, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चलती हैं। तो आप लोगों को लिए काम का प्रमोशन आप लोगों को मिलेगा, काम इस तरह का मिलेगा जो आप लोगों को लगेगा कि यार ये इतना बड़ा काम मैंने आज तक शायद किया नहीं, तो उसको डरिएगा मत। भगवान का नाम लीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, काम को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो लोग स्विच करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से परेशान है कि नई कंपनी में जाएं, क्या करें, तो अगर आपकी मेन चार्ट में सूर्य ठीक है, उसी से संबंधित कोई दशांतर दशा चल रही है, तो ये ही समय है इस दौरान महीने में, इस महीने के दौरान 14 अप्रैल से 15 मई के दौरान आप स्विच कर सकते हैं। अपना अगर प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लाभेश भी दशमेश के साथ में ही बैठा हुआ है, तो क्षमा कीजिएगा, दशम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10th लॉर्ड जो है 9th में बैठा हुआ है और 11th लॉर्ड जो है वो 10th में बैठा हुआ है। 9th लॉर्ड 9th में, क्षमा कीजिएगा 10th लॉर्ड 9th के अंदर, ऊपर से 11th लॉर्ड वो भी 10th के अंदर। तो काम के अंदर व्यक्ति की ग्रोथ ही दिखाता है, तरक्की ही दिखाता है। साथ ही साथ के अंदर ऐसा ग्रह जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो उच्च का आके बैठ जाता है, तो धन वगैरह के अंदर भी आपकी थोड़ी सी समृद्धि, सम्मान ही दिखाता है। तो परिवार कुटुंब में जो है समृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। जब आदमी का काम बढ़ता है, जब आदमी का पद बढ़ता है, तब उसका मान सम्मान भी समाज में बढ़ता है। तो यही समय है, आप लोगों को अगर स्विच करना है तो स्विच करिए, आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी कंपनी में जो भी आपके मैनेजर, जो सीनियर है, जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे बात कीजिए कि साहब मुझे जो है आप थोड़ा सा और अपग्रेड कीजिए, मेरे पद को बढ़ाइए, मेरे तनख्वाह को बढ़ाइए, आपका काम यहाँ पे होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो काम की बात ठीक है, काम की ग्रोथ के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़े धन संपत्ति के लिए, उसके लिए भी मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि इन दोनों ही भावों के स्वामी सेम यही हैं, है ना। आप लोगों के लिए द्वितीय भाव के स्वामी धनेश जो हैं और साथ में सुखेश, धनेश और सुखेश की युति हो रही है कर्म भाव के अंदर। तो कर्म से ही आप लोगों का सुख बढ़ेगा, आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और यहीं से ही अगर थोड़ी सी अपग्रेडिंग हम हो जाती है तो आप लोग अपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लैंड में, प्रॉपर्टी में, मकान में, दुकान में, गाड़ी में, कुछ और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं आजकल। तो वहीं कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर समय है। शुभ तिथि ढूंढ रहे हैं तो मैंने आपको ये समय बता दिया है, इस समय पे आप आराम से कर सकते हैं। 18 तारीख को स्पेशली क्या आप लोगों को एक और चीज़ है, चंद्र दर्शन जरूर करना चाहिए, खासकर द्वितीया का चंद्रमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपने महादेव को, शिव जी को देखा हो तो चंद्रमा जो मस्तक पे शिव जी धारण करते हैं वो द्वितीय का ही चंद्रमा होता है, इसलिए द्वितीय का चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसका चंद्र दर्शन सबको करना चाहिए, खास करके आप लोगों को तो स्पेशली करना ही चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप वगैरह की। तो देखिए पंचम भाव का स्वामी कहाँ गया हुआ है, नवम भाव में, बहुत बढ़िया स्थिति है, अच्छी बात है। किन ग्रहों के साथ में युत है, एक शनि और एक बुध। ये दोनों ही जो ग्रह हैं ये ना पुरुष प्रकृति के हैं ना स्त्री प्रकृति के, इनको नपुंसक ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। नपुंसक आप उस वे में मत लीजिएगा, नपुंसक का मतलब न पुरुष न स्त्री, मतलब इन दोनों के अंदर मिक्स से भी ट्रेट आते हैं। अब बुध जो है, बुध को देखिए, बुध अभी नीच के हैं होने को तो, लेकिन मैंने कहा कि ये नीच जो है नीच भंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब ये कहाँ पे होता है,
बुध की जो दूसरी राशि है वो आप देखेंगे तो 12वें भाव की बनती है। इसके अलावा बुध की जो मूल त्रिकोण की राशि है वो तीसरे भाव की बनती है। तो बुध का नवम भाव में चले जाना, वैसे शुभ ग्रह नवम भाव में बैठा है, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन शनि मंगल जैसे ग्रहों के साथ में बैठ गया है। स्पेशली मंगल की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बुध का जो रिजल्ट है वो पहले के मुकाबले अभी थोड़ा सा ठीक आ रहा है। ठीक है ना। ठीक कैसे आ रहा है कि एक पराक्रम भाव का स्वामी है, व्यय भाव का स्वामी है, तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जब नवम भाव में इतने मल्टीपल ग्रह बैठ जाते हैं तो उस भाव की हालत थोड़ी टाइट हो जाती है। वैसे भी शनि मंगल और बुध इनकी जो युति है वो थोड़ी ठीक नहीं मानी जाती कुछ हमारे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार। तो आप लोगों को अगर ऐसा काम है जो फॉरेन से रिलेटेड है, आप लोगों को ऐसा काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट का अगर ट्राई कर रहे हैं तो ये बढ़िया समय है आप लोगों के लिए। आप लोगों का अगर बैंकिंग रिलेटेड काम है, आप लोगों का अगर ऐसा काम है कि आप फाइनेंस सेक्टर के अंदर है, अकाउंट सेक्टर के अंदर है, क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, कंटेंट क्रिएट वगैरह करते हैं, टीचिंग फील्ड में है, मीडिया के अंदर लाइन में है, स्पोक्स पर्सन है कहीं पे, तो उस समय उसके लिए ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। आप लोगों ने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आप लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये पराक्रम भाव का स्वामी बुध ही बनता है और जब वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ से आप लोगों को रिजल्ट अच्छे ही देगा। साथ ही साथ में युति भी बना रहा है पंचमेश के साथ में, त्रिकोण के साथ में। तो कुल मिला के बात ये समय आप लोगों के लिए ठीक है। 15 अप्रैल के बाद में 16 और 17 अप्रैल के दिन आएंगे, आप लोगों के लग्न राशि चंद्रमा ये भी मिलेंगे यहाँ पे। इनसे बुध चंद्रमा की युति इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट फिर भी इन 4 ग्रहों की युति के साथ में हम 4 ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह तो आपका अच्छा होगा। और मैं ये मान लूँगा इन चारों ग्रह में से ही संबंधित जो ग्रह अच्छे हैं उनकी दशांतर दशा चल रही है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल ये 2 दिन और रहने वाले हैं। तो किस्मत का साथ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। अगर ऐसा कि काम अटक रहा है, किस्मत के भरोसे आप चल रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा, तो समझ लीजिए नवम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित आपका हो रहा है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कोई इसमें ज़्यादा हलचल हमको नज़र नहीं आती है। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमको समस्या है साहब। समस्या क्या है? समस्या ये है, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो 8th और 12th लॉर्ड के अंदर थोड़ी सी समस्या है। 8th लॉर्ड बनता है शनि और 12th लॉर्ड बनता है आपका बुध। 8वें और 12वें भाव के स्वामी की युतियाँ कहाँ पे हो रही हैं? नवम भाव के अंदर। पहली बात तो इन दोनों भावों के स्वामी की युति होना ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, एक क्रूर ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, एक ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, एक जगह पे गुरु बैठा हुआ है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए आप लोगों को? एक तो रिस्की प्लेसेस पर जाने से बचना चाहिए, एडवेंचर करने से बचना चाहिए, रश ड्राइविंग करने से बचना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की कोई एलर्जी है, किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, तो कृपया करके उससे बहुत ज़्यादा दूर रहिए, नहीं तो जरा सी चीज़ स्पार्क करके आपको पूरी तरह से सिस्टम बिगाड़ सकती है। दूसरा, अपने फादर की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ पे स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपको प्री टेस्ट्स वगैरह करवाने हैं, दवाई वगैरह लेवानी है, किसी और डॉक्टर को दिखवाना है तो दिखवा लीजिए। ठीक है ना, ये समय उस दृष्टि से ठीक नहीं। अभी डराने की बात नहीं है, जो चीज़ जैसी है वैसी बताना जरूरी है। राहु का वहाँ पे होना, इस भाव के स्वामी का और 12वें भाव के स्वामी का युति हो जाना ठीक नहीं है। फिर ऐसी स्थिति के अंदर इन्हीं का ही क्या है जो है नीच भंग भी बन जाता है, तो एक दूसरे की भावों का प्रभाव भी देंगे। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि अभी सावधान रहिए, अपने कुछ दिनचर्या है उससे संबंधित फालतू किसी से अड़ना भिड़ना नहीं है। गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाइए, ट्रैफिक रूल्स वगैरह का पालन कीजिए। और ऐसे समय में एक और बात कहूँ, जब इस तरह की जब युतियाँ होती है राहु और चंद्रमा की, तो आदमी थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह भी हेवी तरह से करने लग जाता है। तो अगर आपको इस तरह की हैबिट है तो या तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो करने के बाद में घर से कम बाहर ना निकले, नहीं तो थोड़ी सी समस्या और ज़्यादा आप लोगों को हो सकती है। ठीक है ना। अब देखिए साहब, यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, रुक जाइए 1 मिनट आप लोगों का और चाहता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, एक आप लोगों से शिकायत है। शिकायत ये है कि आप आते हैं ना दुआ ना सलाम ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, चले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको स्वाइप करेंगे, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है ना, और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।